नमस्कार, जय हिंद। मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे निहित फलनों का अवकलन। इस चैप्टर में कुछ सूत्र हैं जो कि आपको याद करना पड़ेगा। याद क्या करना पड़ेगा अभी हम आपको बताएंगे, ऐसे कि आपको याद ही हो जाएगा। तो चलिए फिर हम बेसिक से शुरू करते हैं। तो आपने 9th और 10th और 11th में 12th में भी सुना होगा, ठीक? जो हम बताने जा रहे हैं उसको आप थोड़ा बहुत सुनना होगा, उसको बस उतना ही काफी है हमारे लिए। तो आपने नाम सुना होगा साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टैन थीटा का, कॉट थीटा का और सेक थीटा का, कॉसेक थीटा का। नाम सुना है ना? इसका नाम सुना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। इन सब का नाम सुना है ना? हाँ, हम मान के चलते हैं कि आपने सुना है। और नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और फिर कॉसेक थीटा है। और इसके अलावा भी आप सुन लीजिए अगर नहीं सुना हो तो। इसको पढ़ते हैं साइन इनवर्स एक्स, इसको पढ़ते हैं कॉस इनवर्स एक्स, इसको पढ़ते हैं, जो हम लिख रहे हैं उसको पढ़ते हैं, और फिर इसे टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। कुछ बच्चे होंगे कि बोल रहे होंगे मन ही मन कि ये सर फालतू को बता रहे हैं, कोई मतलब का है नहीं, इन सबको हम जानते हैं फिर भी बता रहे हैं। हमको उनको भी साथ में लेके चलना है जो सबसे पीछे हैं, जिनको कुछ नहीं पता है, उनको भी हमको समझाना है। तो आप थोड़ा सा सब्र कीजिए। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो आपका वो सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति, कोई भी छात्र परिपूर्ण नहीं होता है ज्ञान से। तो ज्ञान हर समय अर्जित करते रहना चाहिए। तो इन सब से बोर ना होइए और चलिए फिर हम चलते हैं। इन सब का नाम सुना है और अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि हमारा सूत्र का है। और हम लिख देते हैं यहाँ पे महत्वपूर्ण सूत्र। महत्वपूर्ण सूत्र, ठीक। तो सबसे पहला सूत्र कौन सा है? एक्स के रूप में है। जैसे आपके पास हो डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन। तो इसको ऐसे आप 11th में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम फिर भी बता रहे हैं। तो इसका हो जाता है एन आगे आ जाता है, घात जो होती है वो आगे आ जाती है। उसके बाद एक्स लिखा जाता है जो कि होता है वहां पे, और फिर एन में से 1 घटा दिया जाता है, घात में से एक घात कम कर दी जाती है, एक घात घटा दी जाती है। तो ये हमारा इसका अवकलन ये होगा, ठीक। इसके बाद हम आते हैं सबसे पहले साइन डी बाई डी एक्स, साइन एक्स। आप साइन थीटा लीजिए, कोई मतलब नहीं है, जो यहाँ पे होगा उसी को उसी के पदों में लिखना रहेगा बस। जब हम साइन थीटा लिए हैं, साइन एक्स लिए हैं, तो साइन के नीचे कौन सा है? कॉस है, कॉस लगा देंगे, ठीक, कॉस एक्स। उसके बाद किसका नंबर आता है? कॉस का नंबर आता है, तो डी बाई डी एक्स लिखेंगे, फिर से कॉस एक्स लिखेंगे। कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा? फिर ये ऐसे घूम जाएगा, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा? साइन एक्स। लेकिन उल्टा घूम रहा है, तो क्या? माइनस का साइन एक्स। फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स, कॉस के बाद आता है टैन, टैन एक्स। टैन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। ये कूद जाता है, मतलब ये कूद के यहाँ हो, एक को छोड़कर ये पकड़ता है, इसके बाद से एक को छोड़ देता है, तो ये हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स। जब एक एक को छोड़ेगा तो एक यहाँ पे स्क्वायर में जोड़ देते जाते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। हम समझाने के लिए बोल रहे हैं कि इस तरह ऐसे याद करना है, ठीक। उसके बाद इधर आते हैं, ये दूसरा सूत्र, तीसरा और चौथा, 4 सूत्र हो गए। 5वां सूत्र आप देखेंगे, डी बाई डी एक्स,
उसके बाद हम ले लेते हैं सेक एक्स का ले लेते हैं, क्योंकि हमने tan के बाद किसका लिखा है, सेक आया है ना, सेक, तो सेक का ले लेते हैं। सेक एक्स बराबर हम सबसे पहले लिखेंगे सेक एक्स को, और फिर इसके बाद हम लिख देंगे tan एक्स। ठीक, तो आपको याद हो रहा है ना, सेक एक्स में क्या होता है, सबसे पहले सेक एक्स को लिखते हैं, उसके बाद tan एक्स को लिखते हैं, जो कि आप इस तरह क्रम से लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स का सेक एक्स इंटू tan एक्स, यहाँ पे इंटू भी बोल सकते हैं, इंटू tan एक्स। ठीक, और फिर छठा डी बाई डी एक्स, कॉट पे आ जाते हैं हम, कॉट एक्स। कॉट एक्स में क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो इसका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। और जब भी आपको सी मिले, आगे डी बाई डी एक्स के बाद सी मिले, जैसे यहाँ पे देखिए कॉस में देखो सी मिला ना, तो यहाँ पे आगे माइनस लगा है, तो यहाँ पर भी माइनस लगेगा, ये यहाँ पर भी माइनस होगा। ठीक, इस बात को ध्यान में रखना, जहां पे आपको डी बाई डी एक्स के बाद सी मिले, सी मतलब इसे कॉस हो, कॉट हो, कॉसेक हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। उसके बाद सातवें पे चलते हैं हम, डी बाई डी एक्स लिखेंगे कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स, सी आगे आया है तो हम माइनस लगा देंगे, माइनस लगाने के बाद अब कॉसेक को फिर से लिखेंगे, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। जब कॉट एक्स का करते हैं तो माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, लेकिन जब वही चीज कॉसेक एक्स का हम अवकलन करते हैं तो माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स मिलता है। ठीक, आप यहां तक तो समझ गए ना, इतना समझ गए। ठीक, आप एक दो सात सात हो गए, अब आठवां हम देखते हैं। आठवां हम शुरुआत करते हैं गुणा वाले, जैसे आपको गुणा में मिल जाए, जैसे एक फलन ये हो गया, दूसरा फलन ये हो गया, मतलब फर्स्ट इंटू सेकेंड का फार्मूला, तो डी बाई डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड, इसका भी आपको मिलेगा, इस तरीके का भी सवाल मिलेगा, तो वहां पर भी हम फर्स्ट इंटू सेकेंड का फार्मूला लगाएंगे। तो फर्स्ट बाहर डी बाई डी एक्स, सेकेंड का अवकलन, फर्स्ट बाहर कर देंगे, डी बाई डी एक्स सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड बाहर, आपकी क्या करेंगे, सेकेंड को बाहर छोड़ के डी बाई डी एक्स पहले वाले का अवकलन हम कर लेंगे। ठीक, तो ये हो गया फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन। इसके बाद अंश बटे हर का आता है, नौवां डी बाई डी एक्स अंश बटे हर, अंश बटे हर मतलब जैसे आपको भिन्न में दिया रहेगा, ऊपर भी कुछ दिया होगा, नीचे भी कुछ दिया होगा, इसका कहेगा अवकलन करने के लिए, इसका हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे, डी बाई डी एक्स अंश बटे हर। तो इसमें क्या होता है, अंश बाहर पहले करेंगे। ठीक, अंश बाहर डी बाई डी एक्स हर का अवकलन, हर का अवकलन माइनस, जब भाग की बात होगी तो माइनस लगेगा, जब प्लस गुणे की बात होगी तो प्लस लगेगा। ठीक, इस बात को ध्यान में भी देना, जब फर्स्ट इंटू सेकेंड कहे तो हमारा प्लस रहेगा, जब अंश बटे हर की बात करें तो हमारा यहाँ पे माइनस होगा, और फिर हर बाहर कर दिया जाएगा, डी बाई डी एक्स अंश का अवकलन। ठीक, लेकिन इसमें क्या होता है, बटे में हर का होल स्क्वायर भी होता है। ठीक, तो हर का होल स्क्वायर, यही है इसका 9 फार्मूले हो गए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर इस क्रम से याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। एक्स की पावर एन, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1 हो जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स, tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स का सेक एक्स इंटू tan एक्स, कॉट एक्स का माइनस का सेक कॉसेक स्क्वायर एक्स, और फिर कॉसेक एक्स का हो जाएगा माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और फिर
फर्स्ट इंटू सेकेंड का फार्मूला हो जाएगा फर्स्ट बाहर डी बाई डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड बाहर और डी बाई डी एक्स फर्स्ट। और फिर जब अंश बटे हर का फार्मूला कहीं पे लगाना होगा तो हम इस तरीका का फार्मूला लगाएंगे, अंश बाहर कर देंगे डी बाई डी एक्स हर का अवकलन करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे हर बाहर कर देंगे डी बाई डी एक्स अंश का अवकलन, फिर पूरे के बटे में हर का होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारा इस तरह अवकलन होता है। इसके बाद आता है, अभी तक हम कॉस साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा को देखा। अब हम देखेंगे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, इन सबको भी हम देखेंगे। ठीक, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि हमें इसे मिटाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे है 6 फार्मूले आपको और बनेंगे तो हम उसको भी बता दें। ले लिए, चलिए फिर मिटाते हैं इसको। देखते हैं इतने में शायद हो जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा, पूरा एक ही बार में पूरा आ जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पर ही हो जाएगा, इसको मिटा दें हम। ठीक है, मिटा देते हैं, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। चल देखते हैं, यहां से शुरुआत करते हैं इसका। साइन डी बाई डी एक्स दसवां डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स यक्स, इसका क्या होता है 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, 11 नंबर डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स यक्स, इसका माइनस का 1 होता है, बाकी पूरा वही रहता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन वाले में प्लस रहेगा, बस इसमें केवल माइनस आगे आ जाएगा कॉस वाले में। इसी तरह हम आते हैं 12 नंबर पे। 12 नंबर में ले लेंगे डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स यक्स, टेन इनवर्स वाले यक्स में इसमें हम क्या करेंगे 1/1 प्लस का यक्स स्क्वायर, ये हो गया टेन एक्स, टेन इनवर्स यक्स का। 13 डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स यक्स, इसमें क्या करेंगे माइनस लगा देंगे, माइनस का 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ये कॉट इनवर्स का एक्स हुआ। याद हो रहा है कि नहीं? आप साइन इनवर्स एक्स का याद किए, माइनस लगा दिया तो कॉस इनवर्स एक्स का हो गया। आपने टेन इनवर्स एक्स को याद किया, माइनस लगा दिया तो कॉट इनवर्स एक्स का हो गया। उसके बाद इसी तरह 14 नंबर भी है, डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स यक्स 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 होता है इसमें। ठीक, बस इसमें थोड़ा सा अंतर रहेगा, यहाँ पे x बाहर रहेगा, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। और 15 नंबर इसका सेम उल्टा है, बस केवल आपको माइनस लगा देना है कॉसेक इनवर्स x वाले में, माइनस का 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1, यही है 15 नंबर। ठीक, तो आपको याद हो जाएगा ना, आसान है कि नहीं है? देखिए फिर से आपको हम याद करा देते हैं, अगर आपको याद नहीं हुआ तो आपको हम याद करा देते हैं। देखिए x की पावर n का हो जाएगा n, x पावर n माइनस 1, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉट एक्स का कॉस माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और फर्स्ट इंटू सेकेंड का जब करेंगे तो फर्स्ट बाहर सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड बाहर फर्स्ट का अवकलन। जब अंश बटे हर का फार्मूला लगाएंगे तो अंश बाहर कर देंगे, हर का अवकलन पहले करेंगे, फिर माइनस हर बाहर करेंगे, फिर डी बाई डी एक्स अंश का अवकलन करेंगे, पूरे के बटे हर का स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा का हो जाएगा।
उसके बाद जब इनवर्स वाले पे चलते हैं, प्रतिलोम वाले पे चलते हैं, तो उसमें साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1/√1 - एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का हो जाएगा, माइनस लगा देंगे तो ये बन जाएगा। tan इनवर्स एक्स वाले में 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ये tan इनवर्स एक्स का है। इसी में जब माइनस लगा देंगे तो आपका cot इनवर्स का एक्स का हो जाएगा। फिर sec इनवर्स एक्स का याद करेंगे तो cosec इनवर्स एक्स का याद हो जाएगा। तो अब याद हो गया ना। आप एक बार ये पूरा सूत्र है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 15 सूत्र हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। चलिए फिर अब हम इसको मिटा देते हैं। इसके बाद फिर एक एक सूत्र को लिखेंगे, उसके बाद उससे सवाल करेंगे, फिर आपको सूत्र भी याद हो जाएगा और आपको सवाल भी समझ में आ जाएगा कुछ सवाल कैसे करना है। इतने को हम रहने देते हैं। चलिए फिर सबसे पहले हम पहले वाले सूत्र की तरह करेंगे, तो इसका हम कुछ सवाल लेते हैं। जैसे आपके पास y बराबर दिया जाए x की पावर 5, तो इसका हम अवकलन करेंगे। तो फिर लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। हम डायरेक्ट ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। कुछ लोग इस प्रकार भी लिखते हैं, या x के सापेक्ष अवकलन करने पर। आप हिंदी में लिखना चाहें तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो आप अंग्रेजी में भी जानिए कैसे लिखते हैं और हिंदी में भी जानिए। अगर आप आगे पढ़ेंगे, अगर मैथ अगर आगे भी आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको अंग्रेजी में ही सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी का प्रयोग करने के लिए सोच रहे हैं। तो आप इस तरीके का भी लिख सकते हैं, इस तरीके का भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे तो पूरा स्पेलिंग भी लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन का। उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू x आप लिख सकते हैं, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं। लेकिन आप जल्दबाजी में शॉर्ट फॉर्म का उपयोग करेंगे तो आपका वैसे भी कोई गलत नहीं करेगा, अब पूरा लिखेंगे तो भी कोई गलत नहीं करेगा। तो ठीक, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy dx y। उसके बाद इसके आगे भी हम लगाएंगे dy dx x पावर 5। इसके आगे भी हमने लगा दिया, इसके आगे भी लगा दिया, ठीक। उसके बाद dy बटे dx, इसमें हम फार्मूला देखेंगे। आप यहाँ पे देखिए x की पावर 5 है ना, यहाँ पे n है तो वो आगे आ जाता है, n आगे आ जाता है। उसी प्रकार यहाँ 5 है तो 5 आगे आ जाएगा। फिर x है तो x लिख लेंगे, फिर n है तो n के स्थान पे 5 लिख लेंगे, माइनस का 1 कर देंगे तो -1 हो जाएगा। तो हमारा dy dx बराबर कितना निकल आएगा, dy बटे dx बराबर हो जाएगा कितना, 5x की पावर 4। ये हमारा हो जाएगा, ठीक। y बराबर x की पावर 5। दूसरा सवाल इसी प्रकार हम देते हैं, y बराबर 3x पावर 7। इसका भी हम x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बटे dx, 3 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर कर देंगे, dy dx x की पावर 7 हो गया, ठीक। तो 7 क्या करते हैं, सबसे पहले आगे लाएंगे तो 3 × 7 हो जाएगा। फिर x लिखेंगे, फिर 7 में से 1 घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाए, 7 × 3 = 21, x की पावर 6। तो ये हमारा कितना निकला, dy बटे dx। समझ में आ रहा है अवकलन धीरे धीरे।
आप यहीं से बेसिक है, यहीं से सीढ़ी दर सीढ़ी आप चढ़ेंगे। अगर आप यहाँ से आप शुरुआत में आप नहीं समझे, ये सब 11 में है, इन सबको वैसे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप अगर 11 में अच्छे से ध्यान न दिया हो, लगभग वैसे भी बोर्ड का प्रेशर जब आता है तभी लोग पढ़ते हैं, ऐसे तो कोई पढ़ता नहीं है। 11th में भी ऐसे ही बीत जाता है, और जब 12th में आते हैं तब उन्हें बोर्ड का डर सताता है। बोर्ड का डर सताने के बाद फिर किताब को झांकते हैं, फिर यूट्यूब पे आते हैं। तो ये हो गया, ठीक। एक सवाल हम इसी तरह तीसरा दे रहे हैं। तीसरा आपको खुद करना है। y बराबर 5x⁻3। इस सवाल को कर लेना, ये आपके लिए HW है, ठीक। ये आपके लिए HW है। तो ये आपका पहला सूत्र आपका खत्म हुआ, आप इसी तरह लगा लेंगे। इससे भी बड़े सवाल जैसे आपको मिल जाए उसको हम भी बता दें, जैसे इससे बड़ा सवाल मिल जाए, क्योंकि अभी नहीं बताएंगे तो कब बताएंगे, जब पूरा साल बीत जाएगा तो। लेकिन ये इसको पहले आप लगाइए। वैसे आप लगाइए, हम जब तक मिटा रहे हैं तब तक लगाइए, जल्दी से लगाइए। वैसे इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, फिर भी बता दे रहे हैं, इसका आंसर आएगा, इसका आंसर जो आएगा वो 15x² आएगा, ठीक। तो इसके बाद हम चौथा सवाल लेंगे, थोड़ा इससे बड़ा लेंगे। y बराबर 3x² प्लस का 4x फिर प्लस का 5। हाँ, एक बात और बताना भूल गए थे, इन सूत्र में एक सूत्र और था, यहां बढ़ा लीजिए आप, एक सूत्र और बढ़ा लीजिए। dy/dx कांस्टेंट मतलब सी मतलब कोई गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत डॉट डॉट डॉट, कोई भी गिनती आएगा उसका अवकलन करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक। एक और है, एक और है, इसको भी ऐड कर लीजिए उसमें। 15 के बाद ये 16 हो गया और ये 17। dy/dx e⁻x, इसका e⁻x ही होता है। ये 16 एक 17 हो गया, 17 के बाद एक 18 याद आ गया हमको, एक 18 भी याद आ गया। dy/dx log x, इसका तो भूल ही जा रहे थे, log x 1/x, ये 18 भी हो गया, ठीक। 18 भी लिख लीजिए, उसमें 3 बढ़ा लीजिए, 16 17 18, ठीक। तो इसको मिटा दे रहे हैं हम, लिख लीजिए dy/dx log x का हो जाता है 1/x। पहले हम इस सवाल को हल करेंगे। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx हो जाएगा कितना हमारा, dy/dx, इसके आगे सबसे पहले dy/dx लगाएंगे, ब्रैकेट 3x² प्लस का 4x प्लस का 5, फिर सबका अलग अलग करेंगे, तो 3 अलग हो जाएगा dy/dx x²/dy/dx, ठीक। ये फिर उसके बाद प्लस 4 dy/dx x, फिर dy/dx 5, 3 हो जाएगा, 3 बाहर, 2 को लाएंगे तो गुणे 2 x⁻2 माइनस का 1 प्लस का, अगर देखें तो अब dy/dx dx से dx खत्म हो जाएगा तो एक बचेगा, एक का हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 0। dy/dx c, उसका मान 0, तो ठीक। 3 दूना कितना हो जाएगा 6x प्लस का 4, तो ये निकला आंसर कितना, dy/dx बराबर हमारा निकल गया 6x प्लस का 4। इसी तरह आप एक सवाल और देखिए, 5 नंबर सवाल, इसको लगाइए जल्दी से। इसी प्रकार लगाना है, पहले ब्रैकेट को खोलकर अलग अलग लिखना है, उसके बाद अवकलन करना है। अभी आप बाद में डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपको वो भी बताएंगे कि डायरेक्ट कैसे करना है।
पांचवा पहले लगा कर दिखाइए। 3x⁻³ 4x² प्लस का 7x प्लस का 9, इसको जल्दी से हल करके बताइए, तब तक हम मिटा रहे हैं इसको। कर लिए? चलो नहीं किया तो बताते हैं, इसका आंसर हम सीधे बताएंगे, बाकी आप 4 नंबर सवाल की तरह लगाएंगे, ठीक। तो dy/dx, इसका डायरेक्ट ट्रिक यही है, जो यहाँ कांस्टेंट है इसका गुणा घात से करेंगे तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, फिर यक्स लिखेंगे, इस घात में से एक कम कर देंगे तो हो जाएगा 2। ये डायरेक्ट करने का तरीका है, लेकिन अभी आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप पूरा प्रोसेस करके लिखिए जिससे आपको समझ में आएगा, ठीक। 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 बचेगा, लिखने से कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ पे यक्स का अवकलन कितना हो जाएगा 1, dy/dx x का अवकलन होता है 1, तो 7 का हो जाएगा 7x का हो जाएगा 7, और इसका 0 हो जाएगा, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये 5 सवाल इस सवाल से रिलेटिव, मतलब पहले सूत्र फार्मूले से रिलेटिव थे, तो ये लग गए। अब आते हैं हम sin x पे। अगर मान लो इस तरीके का सवाल मिलेगा तो किस तरह हम करेंगे, ठीक। तो ये आप लगा लीजिएगा, ये 2 सवाल हमने आपको दे दिया है, अभी भी आपको 2 मिनट लगेगा, आप मिटाते मिटाते लगा लिए होंगे, वैसे भी हमको पता है। अब दूसरे वाले पे जाते हैं। तो दूसरा सवाल है dy/dx sin x, इसका क्या है cos x, हम लिख दे रहे हैं, उसके बाद सवाल लिखेंगे। तो इसका सवाल का जो प्रोसेस रहेगा उसमें लिखा रहेगा कि x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, निम्नलिखित फलन का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो हम उसको नहीं लिख रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे दिए रहेगा sin 3x, ठीक, y बराबर दिया हो या ना दिया हो तो आप हम लिख लेंगे तो आसानी रहेगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx sin x का कितना होता है, dy/dx पहले लिख लेते हैं, dy/dx sin 3x, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइन पे चलेंगे। तो साइन x का कितना होता है cos x, साइन का कितना होता है cos, बाकी हम पूरा इसको मान लिए, इसको मन में मान लिए है x, लेकिन जो कि x नहीं है तो इसलिए हमने इसका मान रख दिया। फिर उसके बाद हम लिखेंगे dy/dx 3x, उसके बाद अगर केवल x है, अगर केवल x है तो हम cos x लिख देंगे डायरेक्ट, लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ लिखा है तो हम उसका भी करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे cos 3x ये तो रहेगा ही रहेगा, 3x 3 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, तो गुणे 3, ठीक। और x का अवकलन होगा तो 1, एक से कोई मतलब लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, तो ये 3 cos 3x हो जाएगा। ये किसका आया dy/dx, ये हमारा इसका मान आया है, ठीक। तो ये y बराबर sin 3x का मान है। अब इसी प्रकार दूसरा सवाल जैसे हमारे पास हो, दूसरा सवाल y बराबर sin x³, इसका हो तो हम कैसे करेंगे, अभी तक जब 3 आगे था तो हमने इस तरह कर दिया, इसका होगा तो किस तरह करेंगे, इसी तरह इसको उसको भी करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy/dx बराबर dy/dx
साइन एक्स क्यूब। तो साइन एक्स का कितना होता है कॉस एक्स, तो लिख देते हैं कॉस एक्स क्यूब, कॉस एक्स मतलब एक्स क्यूब। फिर डी बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का करेंगे, एक्स क्यूब का करेंगे मतलब इस तरह सवाल मिल गया ना, कॉस एक्स क्यूब गुणे 3 आगे आ जाएगा, एन आगे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे एन आगे आ जाएगा, उसके बाद फिर उसमें से एक घटा दिया जाएगा, तो 3 आगे आ गया, एक्स की पावर 3 माइनस का 1 कर दिया हमने, फिर हो गया 3x को हल कर लेंगे तो 3x स्क्वायर और कॉस एक्स क्यूब, ये हो गया, इसका भी आंसर आ गया डी बाई डी एक्स किसका 3x स्क्वायर और कॉस एक्स क्यूब, ये हो गया इसका आंसर दूसरे नंबर का। तीसरा सवाल लेते हैं। तो ये मिटा दे रहे हैं, अब इसके बाद आगे इसके लिखेंगे। इसके बाद जैसे इससे थोड़ा और बड़ा हो तो उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको भी लिखने का तरीका है, अभी हम देखते हैं, वो भी देख लेते हैं। ठीक, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं, आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। अगर ये सब समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए आपका अवकलन आपको समझ में आ रही है, पूरे अच्छे तरीके से आ रही है। अगला सवाल लेते हैं, जैसे y बराबर दिया हो, जैसे साइन ब्रैकेट में दिया हो 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 9, ना बड़ा हो जाएगा तो कैसे हल करेंगे, वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, जितना बड़ा मिलेगा आपको उतना ही आसान सवाल होगा, और जितना छोटा रहेगा उतना ही आपको कठिन लग सकता है। वैसे भी अवकलन पूरा कोई कठिन नहीं है, आपके अभ्यास पर निर्भर करता है कि आप कितना उसको बार बार लगाते हैं। ठीक, तो चलिए करते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बटे डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स पहले लगा देंगे, उसके बाद साइन एक्स, साइन और 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 9, तो साइन एक्स का कितना हो जाता है कॉस, तो हमने कॉस लिख दिया, बाकी शेष ब्रैकेट वाला पूरा उतार लेंगे, 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 9। ठीक, फिर डी बाई डी एक्स लगाएंगे, पहले इसका किया, अब इसके बाद इसका करेंगे, तो डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 9। ठीक, तो फिर लिखेंगे कॉस 3x स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 9 लिख लिया। उसके बाद अब यहाँ पे हम सीधे थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, गुणे डायरेक्ट कर रहे हैं, 3 दूना 6, 6x, दो में से एक घटा देंगे तो एक बचेगा, एक लिखने की जरूरत नहीं, 5x का अवकलन करेंगे तो x का 1 होगा और 5 का 5, और 9 का जब करेंगे हम तो 9 का 0 हो जाएगा, इसको उठाकर आगे लिख लेंगे, तो 6x प्लस का 5 फिर कॉस 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 9। समझ में आया, ये तो कुछ नहीं करना है, 3 दूना 6, दो में से एक कम कर दिया तो एक बचा। ठीक, 5x है तो यहाँ पे एक और कम कर देंगे x का तो एक हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, तो 5 हो जाएगा, और 9 का करेंगे कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद ये हो गया किसका, साइन का हो गया। अब इससे बड़ा नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो हम उसको और ले लेते हैं, एक सवाल और ले लें, इसी तरह ले लें, जैसे आपके पास जैसे हो, इसको एक सवाल इसी तरह और ले लेते हैं, साइन
3x पावर 3 प्लस का 2x, ठीक, इसका जैसे हो, इसका भी हम कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, उसी तरह लगेगा। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यहां तक तो कर ही लेंगे। तो dy बटे dx, इसको भी लिख लेंगे। सबसे पहले dy dx लगाएंगे, उसके आगे तो लगा दिया 3x 3x क्यूब प्लस का 2x। हाँ, एक बात और बता दें, जैसे dy dx है, जब भी किसी के आगे लगता है तो वो उसको बदल देता है। जैसे साइन एक्स लिखा था, उस साइन एक्स था, यहाँ पे लिखे नहीं थे, यहाँ पे साइन एक्स, कॉस एक्स और टेन एक्स। तो क्या होता है, जो dy dx होता है तो वो क्या करता है, जब किसी के आगे लग जाता है, जब किसी के आगे मिल जाता है तो क्या होता है, उसको पूरा का पूरा बदल देता है। तो बदल के किस में कर देता है, कॉस में कर देता है। जैसे कोई दोस्त होते हैं, जहाँ जिससे कहीं रास्ते में जाते वक्त, या आप बहुत दुखी हैं और आपसे कोई आपका दोस्त मिल जाएगा, तो क्या होगा, वहां पे आपका पूरा ही माहौल बदल देंगे। दोस्त ऐसे होते हैं कि आपको अगर दुखी होंगे तो आपको खुश कर देंगे। उनके अंदर ऐसे ऐसे टैलेंट होते हैं कि आपको हंसाकर ही मानेंगे, बिना हंसाने नहीं छोड़ते। तो उसी प्रकार जो डी बाई डी एक्स है, वो एक प्रकार से साइन वाइन का, कॉस का और टेन का, इस सब का दोस्त है। अगर आगे लग गया तो समझो उसको पूरा का पूरा बदल देगा, उसका पूरा का पूरा मोड़ ही बदल देगा। साइन है तो उसका कॉस कर देता है, कॉस है तो उसका माइनस का साइन साइन कर देता है, और टेन है तो उसको सेक स्क्वायर कर देता है, और सेक है तो उसको सेक एक्स इंटू टेन एक्स में चेंज कर देता है। यही वैसे दोस्त होते हैं। दुख में अगर आप दुखी हैं तो आपको प्रसन्न कर देंगे, और आप खुश हैं तो आपको दुखी कर देंगे। दोनों तरीके से काम करते हैं। उसी प्रकार ये है, साइन है तो कॉस कर देगा, कॉस है तो साइन कर देगा, बस सेम दोस्त। इस डी बाई डी एक्स क्या है, दोस्त। तो चलिए फिर देखते हैं, यहाँ साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, तो कॉस लिख दिए। एक्स के स्थान पे हमारा इतना है तो इसको भी लिख देते हैं, 3x क्यूब प्लस का 2x। फिर डी वाई डी एक्स, इसका कर लेते हैं 3x क्यूब प्लस का 2x, ठीक। तो कॉस 3x क्यूब प्लस का 2x, 3 त्रिका 9, 9x स्क्वायर। और जब इसका करेंगे 2x करेंगे तो केवल 2 आएगा, x का 1 हो जाएगा, तो गुणा कर देंगे 2 से तो एक ही 2 ही बचेगा, ठीक। फिर उसके बाद इसको हम उठाकर आगे कर लेंगे, तो 9x स्क्वायर प्लस का 2 एक ब्रैकेट में, फिर उसके बाद कॉस 3x स्क्वायर प्लस का 2 क्यूब है यार, 3x क्यूब प्लस का 2x, यही हो जाएगा क्या हमारा डी वाई बटे डी एक्स। जब हम ऊपर दिए गए y वाले फलन का अवकलन करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, ये डी वाई बटे डी एक्स। तो साइन वाले में आपको कोई समस्या आने वाली है, साइन के फार्मूले में कोई दिक्कत है आपको, ये फार्मूला से संबंधित सवाल बता दिए, इस फार्मूले से संबंधित सवाल बता दिए। अब आता है कॉस वाला, अब हम कॉस का प्रयोग करेंगे, ठीक। अब इसका हम आते हैं तीसरे फार्मूले पे। ये हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, आपको हम इसका शुरुआत करेंगे, एक्सरसाइज जो है उसको हम पूरा कराएंगे, और उसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। तो जो अभी हम बता दे रहे हैं वो हो सकता है एक्सरसाइज में आपको सवाल मिले, और उसको हम छुड़वा देंगे वहां पर, ठीक। तो अगला वीडियो भी देखना, और फिर वहां पर भी इन सब सवाल को हो सकता है यही सवाल रिपीट कर जाए, फिक्स है। इसको मैं अपने आप से एग्जाम्पल ले रहा हूं, इसको कोई किताब से नहीं ले रहा हूं, ठीक। तो ये बेसिक है, ये आपको यहाँ से सीढ़ी दर सीढ़ी हम इसीलिए एक एक फार्मूले को बता रहे हैं धीरे धीरे, ताकि आपको समझ में आ जाए। हम अगले वीडियो में अभ्यास चालू कर देंगे,
अगर आप इसको नहीं समझे रहेंगे तो अगला अभ्यास नहीं कर पाएंगे, जो पहला अभ्यास है तो उसको आप नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो सवाल तुमको होमवर्क में दिए थे, तो एक साइन वाले से भी देते हम। चलो एक साइन वाले से भी एक सवाल लिख देते हैं, इसको भी कर लीजिएगा। y बराबर साइन 4x प्लस का 5, इसी को कर लीजिएगा। बस इसी को कर लीजिएगा, हम जान जाएंगे कि आप कर लिए हैं। ये बहुत आसान है, जो हम अभी बताए बड़े वाले सवाल उससे तो बहुत ही आसान है ये। अब हम आते हैं इस पे कॉस वाले पे। तो डी बाई डी एक्स कॉस एक्स बराबर माइनस का साइन एक्स। इसमें भी जैसे हम साइन को हल करते आए हैं वैसे ही हल करेंगे। बस वहां पे साइन होता था तो कॉस चेंज होता था, अब लेकिन कॉस है तो माइनस का साइन चेंज कर देंगे, बस ये इतना करना है। तो जैसे हम एक सवाल लेते हैं, y बराबर कॉस एक्स की पावर 5 ले लिया। ठीक, तो इसका अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बटे dx, डी बाई डी एक्स लगा देंगे पहले इसके आगे, तो कॉस एक्स की पावर 5। कॉस का कितना होता है, माइनस का साइन, तो माइनस का हमने साइन लगा, साइन लिख के बाद एक्स लिखने, एक्स के स्थान पे कितना है, एक्स की पावर 5, तो हम एक्स की पावर 5 लिख दें। फिर अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स, पहले इसका किए फिर उसके बाद हम इसके अंदर जाके करेंगे। तो x की पावर 5, x की पावर 5 का भी हम सबसे पहले ही कराए थे, x की पावर 5, y बराबर x की पावर 5, जिसका आया था dy बटे dx बराबर आया था कितना, 5x की पावर 4। इसका भी हो जाएगा उसी तरह, साइन x पावर 5 गुणे 5 आगे आ जाएगा और फिर 5 में से 1 घटा देंगे तो बचेगा x पावर 4, और इसी को उठाकर हम आगे लिखेंगे तो 5x पावर 4 और फिर साइन x पावर 5। ये कितना आया हमारा, dy बटे dx। ये हो गया हमारा। ठीक, ये कॉस वाले हुए। अब दूसरा इसी तरह कॉस का लेते हैं हम, कॉस का इसी तरह हम दूसरा सवाल लेते हैं। तो y बराबर ले लेते हैं, इससे थोड़ा बड़ा सवाल लेंगे अब, कॉस 7x स्क्वायर प्लस का 9x और प्लस का 11। तो थोड़ा बड़ा सवाल ले लिया है, इससे कोई दिक्कत नहीं, कोई घबराने की दिक्कत नहीं है, आप इसको भी हल कर ले जाएंगे। सेम जैसे हमने साइन का बताया था उसी तरह लगेगा, बस जो सूत्र का अंतर है, बस कॉस चेंज होगा, बाकी सेम प्रोसेस उसी तरह लगेगा। ठीक, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर, तो डी बाई डी एक्स लगाते हैं इसके आगे हम, कॉस 7x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 11। बार बार हम इस वाले स्टेप को नहीं लिखेंगे, अब हम बता दे रहे हैं, बार बार लिखेंगे तो एक लाइन हमारा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको अब शार्ट में लगाएंगे अगले सवाल से। तो कॉस का कितना हो जाता है, माइनस का साइन, तो हम लिख देते हैं, इसका चेंज किए तो साइन माइनस का साइन आया, और बाकी पूरा शेष वैसे ही लिख लेंगे। फिर डी बाई डी एक्स जो बचा है हमारा 7x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 11, दिख रहा है ना, ये 11 है, 9x प्लस का 11, वही पूरा उसका अवकलन करना रहेगा। अब हम इसका अवकलन सीधे सीधे आगे कर रहे हैं, माइनस ये लगा दिया, ब्रेकेट लगाया, यहाँ पे चले 7 दूना 14, 14x लिख दिया हमने, 2 में से 1 घटा देंगे तो हमारा 1 बचेगा, 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद 9x है, 9 है तो कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा, और x का करेंगे तो 1 आएगा, फिर गुणा कराएंगे कोई मतलब नहीं, और 11 का अवकलन करेंगे तो 0 आएगा, उसके लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये हो जाएगा साइन, बाकी शेष उसे लिख लेंगे, 7x स्क्वायर प्लस का 9x और प्लस का 11। ये हमारा आंसर हो गया, डी वाई बटे डी एक्स। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये भी आंसर हो गया। अब इस तरीका का सवाल
कॉस वाले भी आपसे लग ही जाएंगे, फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं, कॉस में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बस चिन्ह देखना है, चिन्ह याद रखना है। अगर सी आए आगे, डी वाई डी एक्स के बाद सी आए तो उसमें माइनस होगा, चाहे वो कॉस हो, चाहे वो कॉसेक हो, चाहे या कॉट हो, ठीक। अब फिर उसके बाद हम tan वाले पे आएंगे, और आने से पहले एक कॉस का भी हम सवाल दे रहे हैं, तो ये शायद चौथा सवाल है, कॉस का शायद चौथा सवाल है, होमवर्क में चौथा सवाल आपको दे रहे हैं। ये आपको दे इसलिए रहे हैं कि आप देख रहे हैं कुछ समझ रहे हैं कि नहीं। आप कमेंट में बता देना कि ये सब हो गए हैं, ठीक, और मैं उसके आंसर भी बताते चल रहा हूँ। ऐसे इसको हमें दोबारा बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप वैसे भी कर लेंगे। अगर आपके पास थोड़ा सा भी दिमाग होगा तो आप आराम से कर ले जाएंगे। इसका भी बता दे रहे हैं, तो डी वाई बटे डी एक्स, इसका हो जाएगा कॉस 4 कॉस 4x प्लस का 5, यही आएगा इसका आंसर, ठीक। इसके बाद हम tan वाले पे चलेंगे, डी वाई डी बाई डी एक्स tan x, इसका होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो इसके भी सवाल लेते हैं, 2-3 सवाल लेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो y बराबर ले लेते हैं tan x की पावर 11। छोटे सवाल से लेते हैं, छोटे सवाल से शुरुआत करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए हम इस तरीके का सवाल लेते हैं। बाकी हमको शौक नहीं है इस तरीके का सवाल लेने का, ठीक, छोटे छोटे सवाल लेने का शौक नहीं है आपको, हम इसलिए लेते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक। डी वाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बटे डी एक्स, हम चाहें तो सीधे अभ्यास पे आ सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इसका बेसिक जो है समझ जाए, और बेसिक आप समझ जाएंगे तो आप इससे संबंधित जान लो। इसके बाद अवकलन के अनुप्रयोग हैं, फिर समाकलन है, ये सब फिक्स है, अवकलन के बिना आपको समझ में नहीं आने वाली है। आपको इन बेसिक्स के अलावा आप समझ नहीं पाएंगे, ये जान लीजिए। अगर आपको यहाँ से अगर नहीं समझे तो आप आगे भी समझ नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझा ले जाऊं, और शायद मैं कुछ हद तक, मुझे खुद विश्वास है कि मैं शायद कुछ हद तक आपको समझा पा रहा हूँ, ठीक। तो डी बाई डी एक्स एक्स पावर 11, tan x पावर 11, तो tan का कितना होता है सेक, तो हम सेक स्क्वायर एक्स की पावर 11, ठीक। फिर डी बाई डी एक्स, अभी हमने tan क्या किया, इस पूरे का करेंगे हम x की पावर 11, तो सेक स्क्वायर एक्स की पावर 11 गुणे 11 आगे आ जाएगा और x पावर 10 बचेगा। सबसे पहले इसको उठाकर आगे ले लेंगे, 11 x पावर 10, फिर सेक स्क्वायर एक्स पावर 11। एक ये भी है, आप अगर इस तरह भी लिखा जाए तो कोई गलती नहीं होगी, जैसे y बराबर 11 x पावर 10 सेक x की पावर 11 का स्क्वायर। अगर इस तरह भी कोई लिखता है तो इससे कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब यही है, इस स्क्वायर से स्क्वायर का मतलब है कि पूरे का स्क्वायर है, ठीक, इसका जो मान आएगा उसका स्क्वायर किया जाएगा, ठीक। लेकिन अभी यहाँ पे कोई करने की जरूरत नहीं, आप यहाँ तक करिए, या इस तरह लिखिए या इस तरह लिखिए, हम लिख दे रहे हैं, अथवा आप इसको लिखिए या इसको लिखिए, आंसर वही रहेगा, ठीक। दूसरा सवाल लेते हैं, y बराबर tan, y थोड़ा लंबा चौड़ा ले लेते हैं, 5x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3, कर लीजिए इसको तो आप कर ही लेंगे।
पूरा विश्वास है कर लेंगे, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा, क्योंकि हमें पता है कुछ लोग हैं जो जिनको समझ में बहुत कम ही आता है, उनको चाहे जितना समझा लो उनको समझ में नहीं आता है, लेकिन हम उनको भी समझाएंगे, फिक्स है, समझाकर ही मानेंगे, ये बात जान लेना। बहुत जिद्दी हैं। डी बाई डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बटे डी एक्स, जिनको समझ में आ गया होगा उनको लग रहा होगा बस केवल टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं है, कुछ लोगों को ही है, अभी समझ में नहीं आएगा तो उनका आगे नुकसान होगा, हम नहीं चाहते हैं कि आगे उनको समस्या आए। तो डी बाई डी एक्स टेन 5x² प्लस का 2x प्लस का 3, टेन का हो जाएगा सेक स्क्वायर 5² x प्लस का 2x प्लस का 3। अब इसका हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 5 दूना 10 x प्लस का 2 सेक स्क्वायर और 5x² प्लस का 2x प्लस का 3। ठीक, तो यहां तक आपको समझ में आया। टेन से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आप उसको भी लगा लेना। अगर ये चौथा सवाल था होमवर्क का, तो एक पांचवा भी सवाल हम दे रहे हैं, और इन सब का आंसर भी हम बता दिए हैं, और इसका भी आंसर हम जाते जाते बता कर ही जाएंगे। ठीक, y बराबर 10 7x पावर 11 प्लस का 2x पावर 2 प्लस का x और फिर प्लस का 11, ये है। हमने यूं ही बना दिया है, कोई यूं ही ऐसे सवाल बना दिया है, इसका हम आंसर अभी हम बताते बताते फिक्स है, जाते जाते बता के जाएंगे। तो पहले नंबर पे ये बताइए, आपको अवकलन का बेस जो है आपको समझ में आया, और समझ में आ गया हो तो कमेंट भी करिएगा। और अभी ये वीडियो अवकलन का बेसिक है, अपने जिन जिन दोस्तों को, अगर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो पढ़ने में कमजोर होंगे, तो उनको ये वीडियो जरूर भेजिए, क्योंकि ये अवकलन का यहाँ से बेसिक स्टार्ट होता है, और ये आप नहीं समझ पाएंगे तो आगे समाकलन भी नहीं समझ पाएंगे, और इन सबको ज्यादा जरूरी है समझना। अगर आप इसको नहीं समझ रहे हैं तो आगे आप फिक्स है, आप पढ़ नहीं पाएंगे गणित को, क्योंकि ये आगे जैसे ही आप इंटर पास करके आगे कुछ कोई भी ग्रेजुएशन करेंगे, अगर उसमें मैथ लेंगे तो फिक्स है आपको ये डिफरेंशिएशन मिलने वाला है। ठीक, तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और हम इसका आंसर बता दे रहे हैं, ज्यादा टाइम ना लें। तो डी वाई बटे डी एक्स, इसका आंसर आएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर 77 x पावर 10 प्लस का 2 दूना 4 x प्लस का 1 सेक स्क्वायर, बाकी शेष जो ब्रैकेट में है उसको आप लिख लीजिए, प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 11। ठीक, अगर बीच में अगर माइनस भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप जहां पे माइनस है वहां पे माइनस लगाइए, जहां पे प्लस है वहां पे प्लस लगाइए, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली अवकलन में। ठीक, जैसे हम अभी तक ये क्या है जो प्लस ही लेकर चल रहे हैं, तो कोई जरूरी थोड़ी है कि प्लस ही हो, माइनस भी हो सकता है, यहाँ पर माइनस हो सकता है, यहाँ पे भी माइनस हो सकता है, तो हम माइनस रख के हल करेंगे। ठीक, तो हम माइनस रख के हल करेंगे। तो चलिए फिर आज वीडियो में यहीं तक, tan ही तक बताएंगे, tan x के फार्मूले तक, उसके बाद अगले वीडियो में sec x के आगे बताएंगे, लगभग 5वां फार्मूले से आगे बताएंगे। इन सबको भी याद रखिएगा, कांस्टेंट का कितना होता है 0,
और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, और log x का होता है डी बाई डी एक्स, log x का होता है 1/x। तो बस यहीं तक आज इस वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और एक बार फिर से मैं जाते जाते बोल दे रहा हूँ, जिनको अवकलन नहीं समझ में आता है उन दोस्तों को शेयर कीजिए इस वीडियो को, और ये वीडियो अगर समझ जाएंगे तो उनके लिए आगे जो आने वाली वीडियो है वो भी समझ में आएगी, और पूरा का पूरा अवकलन उनको समझ में आएगा, और समाकलन भी साथ साथ। ठीक, जय हिंद।